आज हम कक्षा 9 के लिए जो टॉपिक 4th है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, इस पर जो 2-3 पॉइंट्स है उस पर चर्चा करना चाहेंगे। मुझे याद है कि कल और परसों 2-3 बच्चों ने मिड टर्म इलेक्शन के बारे में पूछा, एक बच्चा फिर उसमें से जनरल इलेक्शन के बारे में बात की। तो मुझे लगा कि एक बार फिर से ये जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन के बारे में सामूहिक रूप से एक बार चर्चा हो जानी चाहिए, ताकि जो 9th के बच्चे हैं उनको जो कंफ्यूजन में है अभी भी, तो उनको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। हम जानते हैं कि सामान्यतः 3 प्रकार का इलेक्शन होता है। एक होता है जनरल इलेक्शन, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव होता है, इसीलिए इसे जनरल इलेक्शन कहा गया। यानी आमतौर पर प्रत्येक 5 वर्षों पर होने वाला चुनाव ही जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। दूसरा है मिड टर्म इलेक्शन। कभी कभी आप देखते होंगे, अनुभव करते होंगे, सुनते भी होंगे या पढ़ते होंगे समाचार पत्रों में, अमुक जगह के विधायक का निधन हो गया, अमुक जगह के एमपी का निधन हो गया, अमुक जगह के विधायक ने त्याग पत्र दे दिया, अमुक जगह के एमपी ने रिजाइन कर दिया किसी कारणवश, या फिर कोई ऐसी घटना घट गई या आपदा कोई आ गई, काल कलवित हो गए। तो ऐसी स्थिति में जिस पद का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में जो उस पद को पुनः भरने के लिए चुनाव कराए जाते हैं, इसे बाय इलेक्शन कहा जाता है। यानी एक तो हो गया आम चुनाव, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर होने वाला चुनाव। याद रखेंगे, ये पहले इसका इतिहास बड़ा पुराना है और संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ होता था पार्लियामेंट्री इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन भी, लेकिन कालक्रमेण विभिन्न राज्यों का जब की सरकार जब डिसॉल्व की विभिन्न परिस्थिति में, तो इसलिए राज्य के अनुसार से देखा जाए तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, एक ही राज्य का इलेक्शन होता है या 3-4 राज्यों का इलेक्शन होता है या 2 राज्य का इलेक्शन होता है। एक साथ सभी राज्यों का इलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका टर्म जो होता है, पीरियड जो होता है, वो बदलते रहता है विभिन्न कारणों से। तो इसीलिए वो अलग है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले बाय इलेक्शन, किसी कारणवश जब स्थान विशेष के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए, कंस्टिट्यूएंसी विशेष के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे चुनाव को क्या कहा जाता है? बाय इलेक्शन कहा जाता है। इसका नाम होता है यानी उपचुनाव। ये याद रखेंगे आप, ये उपचुनाव जो होता है, इसका जो कालखंड होता है, माना कि 2 वर्ष कोई विधायक या एमपी कार्य किया, उसके बाद किसी कारणवश उनका पद रिक्त हो जाता है, उस कंस्टिट्यूएंसी का पद रिक्त हो जाता है, चाहे वो रिजाइन कर दिया, चाहे वो काल कलवित हो गया हो, मर गया हो, उनका निधन हो गया हो, एक्सीडेंट हो गया हो, जिन किसी भी कारणों से वो स्थान विशेष का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे स्थान विशेष के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं
ऐसे ही चुनाव को बाय इलेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, यानी अब जैसे 2 वर्ष उन्होंने कार्य किया तो उसके बाद जो फिर चुनाव हुआ और नए कैंडिडेट यानी नए रिप्रेजेंटेटिव जिनका चयन हुआ उस क्षेत्र के लिए, उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए, तो केवल और केवल 3 वर्ष के लिए ही, क्योंकि 2 वर्ष तो उसका ऑलरेडी गुजर चुका था, तो शेष 3 वर्ष के लिए या 2.5 वर्ष गुजरा है तो 2.5 वर्ष के लिए, 3 वर्ष गुजरा है तो 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष गुजरा है तो 4 वर्ष के लिए, इस प्रकार से उपचुनाव होता है। ठीक है, यानी शेष कालखंडों के लिए, हाँ 6 महीना से कम समय के लिए यदि चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में तब फिर नए सिरे से जनरल इलेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बाय इलेक्शन हो गया। ठीक है, एक तो हो गया जनरल इलेक्शन जो प्रत्येक 5 वर्ष पर कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव कराए जाते हैं फिर से सरकार बनाने के लिए, विधि व्यवस्था संचालित करने के लिए, ऐसे चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, तो आम चुनाव कहते हैं। दूसरा होता है जो किसी स्थान विशेष के लिए जो पद रिक्त हो जाता है, चाहे कारण जो भी हो, चाहे मृत्यु हो, निधन हो, चाहे रिजाइन करने हो, या जिस किसी भी कारण से इस प्रकार का हो, त्याग पत्र दे दिया हो अनायास, तो ऐसे स्थान विशेष के लिए शेष के कालखंडों के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे ही चुनाव को बाय इलेक्शन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब है तीसरा जो बीच वाला है मिड टर्म इलेक्शन। बहुत लोग भूलवश बच्चे मिडिल भी बोल देते हैं, मिडिल नहीं, मिड टर्म इलेक्शन बोलना चाहिए। इसका हिंदी होता है मध्यावधि चुनाव। ठीक है ना, यानी चुनाव हुआ, सरकार बनी और कतिपय कारणों से, चाहे सरकार, ऐसी स्थिति में सामान्यतः सरकार जब अल्पमत में आ जाती है और जो ही सरकार अल्पमत में आती है, then that government has no right to continue that system. Immediately that government will dissolve, no doubt. यानी जब सरकार अल्पमत में आ जाती है, उसके पश्चात देर एंड देर गवर्नमेंट डिसॉल्व कर जाता है, यानी तत्क्षण सरकार का गिरना तय हो जाता है। तो टर्म को पूरा किए बगैर, वो टर्म कितना होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब जैसे कि 1 ही साल सरकार कार्य की और अल्पमत में आ गई, ये सरकार गिर गई, या 2 साल कार्य की सरकार अल्पमत में आ गई और गिर गई, या 3 साल के बाद सरकार गिर जाती है तो जो चुनाव होता है, या 4 साल, चौथा साल पूरा करते करते सरकार गिर जाती है। तो इस कालखंड में जो चुनाव कराए जाते हैं, ऐसे चुनाव को ही क्या कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए 1 साल से 5 साल के बीच, वो 1 साल में भी हो सकता है, 1.5 साल में भी हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 2.5 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, 3.5 साल में भी हो सकता है। इसीलिए इस बीच टर्म को यानी पूरा किए बगैर बीच में ही कहीं सरकार किसी कारण से चुनाव गिर जाती है, तो इसी स्थिति में जो चुनाव कराए जाते हैं, चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। फिर अब इसके बाद भी लगता है कि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो फिर अलग से हमसे बात करेंगे, हम क्लियर करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।